अय्यूब की कहानी पृथ्वी पर शुरू नहीं होती, यह स्वर्ग में शुरू होती है। मनुष्य की सुनने की क्षमता से परे एक संवाद ने विश्वास की सबसे असाधारण परीक्षाओं में से एक की नींव रखी, एक ऐसी परीक्षा जो एक धर्मी व्यक्ति की शक्ति और ईश्वर की निष्ठा और संप्रभुता को प्रकट करेगी। पूर्व दिशा में स्थित एक शांत भूमि में, जहां सूर्योदय की सुनहरी किरणें धरती को रोशन करती थीं और भोर की खामोशी में प्राचीन रहस्य छिपे होते थे, वहां अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। उनका जीवन कभी एक फलते फूलते चरित्रवान वृक्ष की तरह उभरा, जो गहरे पानी के किनारे लगाया गया था और जिसकी आशीर्वाद की शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 मादा गधे और एक विशाल परिवार था, इसलिए वह पूर्व के सभी लोगों में सबसे महान था। न केवल अपनी अतुलनीय और अपार संपत्ति के कारण, बल्कि अपने उच्च सामाजिक रुतबे, चरित्र, दयालुता, उदारता और उच्च नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के कारण भी वे वास्तव में उस क्षेत्र के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उसके मवेशी विशाल खेतों में चरते थे, उसके नौकर उसके घर में उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करते थे और उसके बच्चों की हंसी हवा में संगीत भर देती थी। अक्सर दावतें आयोजित की जाती थीं, जिनमें से प्रत्येक में आनंद और एकता की गूंज सुनाई देती थी, क्योंकि भाई बहन चमकीले लालटेन और खुले आसमान के नीचे इकट्ठा होते थे। उनकी आवाजें मधुर बातचीत में गूंज उठीं और उनके हाथ स्नेह से एक दूसरे से जुड़ गए। अय्यूब ने कृतज्ञ हृदय से अपने बच्चों को एक साथ जीवन का जश्न मनाते देखा, इस बात से अनजान कि ये यादें जल्द ही ऐसे खजाने बन जाएंगी जिन्हें वह अंधकार में संजो कर रखेगा। सुबह सुबह अय्यूब स्वयं को ईश्वर से प्रार्थना करने में समर्पित कर देता था। अपने बच्चों के जमावड़े की खुशनुमा आवाज रात के अंधेरे में फीकी पड़ने के बाद वह एक गंभीर कोमलता के साथ उठा और उनकी ओर से बलिदान अर्पित किए। उसने मन ही मन सोचा कि शायद उत्तेजना में आकर उन्होंने मूर्खतापूर्ण बातें कह दी हो या उनके मन से श्रद्धा का भाव भटक गया हो। उनकी भक्ति भय से नहीं, बल्कि प्रेम से उत्पन्न हुई थी, एक पिता की अपने बच्चों के पवित्रता के मार्ग पर चलने की हार्दिक इच्छा से। आंगन से गुजरने वाले नौकर कभी कभी चुपचाप रुक जाते थे, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान से जिस ईमानदारी से प्रार्थना करते थे, उसमें निहित पवित्रता को महसूस करते थे, जो कठोर से कठोर हृदय को भी छू लेती थी। फिर भी जब पृथ्वी नियमित दिनचर्या और शांति के लय में जी रही थी, तब मानव दृष्टि से अदृश्य क्षेत्रों में एक दृश्य घटित हो रहा था। वहां असीम प्रकाश से परिपूर्ण स्थान पर परमेश्वर के पुत्र सिंहासन के समक्ष उपस्थित हुए। दिव्य प्राणियों के श्रद्धापूर्वक एकत्रित होने से वायु महिमा से कांप उठी। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी उपस्थिति से वातावरण उदास हो गया था और जो एक ठंडी अवज्ञा का भाव लिए हुए था। पूछे जाने पर शत्रु आगे आया और बताया कि वह पूरी पृथ्वी पर घूम चुका है
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सभी हृदयों को परखता है, ने अपने सेवक अय्यूब के प्रति स्नेह से बात की, जो निर्दोष, धर्मी, बुराई से विमुख और हर सांस में परमेश्वर का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। विरोधी ने इस गवाही को चुनौती देते हुए जोर देकर कहा कि अय्यूब की निष्ठा आराम पर आधारित थी। उसने दावा किया कि आशीष ने अय्यूब को सच्ची परीक्षा से बचाए रखा था, और यदि उससे सब कुछ छीन लिया जाए तो अय्यूब उस आस्था को ही त्याग देगा जो उसकी पहचान थी। अपनी बुद्धिमत्ता से ईश्वर ने परीक्षा को घटित होने दिया और शत्रु को अय्यूब की संपत्ति तक पहुंच प्रदान की, लेकिन उसके व्यक्तिगत संपर्क तक नहीं। स्वर्गिक दरबार एकदम शांत हो गया, मानो स्वयं ब्रह्मांड यह देखने के लिए झुक रहा हो कि आगे क्या होने वाला है। धरती पर वापस आकर दिन की शुरुआत अन्य दिनों की तरह ही हुई। जॉब अपने खेतों में घूम रहा था, मजदूरों से अभिवादन कर रहा था और अपने पशुओं की स्थिति का जायजा ले रहा था। दूर के आंगनों से बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थीं और रोजमर्रा की जिंदगी की चहल पहल शांति का ताना बाना बुन रही थी। लेकिन उसके भाग्य के क्षितिज पर एक साया मंडरा रहा था, जो अदृश्य होते हुए भी विनाशकारी रूप से वास्तविक था। जैसे ही सूरज अपने चरम पर पहुंचा, एक नौकर कांपते कदमों और भय से भरी हुई आवाज में पास आया। उन्होंने बताया कि लुटेरों ने बैलों और गधों पर हमला किया, मजदूरों की हत्या कर दी और जानवरों को ले गए। इस खबर के सदमे से जॉब का दिल अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था कि एक और सेवक आया, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, और उसने बताया कि आकाश से आग भेड़ों और चरवाहों पर गिरी और उन्हें पूरी तरह से भस्म कर दिया। तीसरा संदेशवाहक हांफते हुए घबराया हुआ आया। उसने घोषणा की कि लुटेरों के एक अन्य गिरोह सबियन लोगों ने उसके नौकरों पर हमला किया था और सभी ऊंटों को ले गए थे, और विरोध करने वाले सभी लोगों को मार डाला था, और कहा कि वह अकेला ही बच गया था। फिर अंतिम सेवक आया, जो अय्यूब के सामने गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने बताया कि एक तेज हवा ने उस घर पर कहर बरपाया था जहां अय्यूब के बच्चे दावत कर रहे थे। इमारत भीषण बल के साथ ढह गई, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। इस क्षण ऐसा लगा मानो समय ही टूट गया हो। हानि के बोझ का निर्मम लहर की तरह आभास होते ही जॉब की सांसें थम गईं। कभी उनके घर में गूंजने वाली उनके बच्चों की हंसी अब उनके चारों ओर फैली खामोशी में एक भयावह प्रतिध्वनि बन गई थी। उन सभी बच्चों को खोने की अकल्पनीय वास्तविकता से उसका दिल चकनाचूर हो गया, जिनके लिए उसने प्रार्थना की थी, वे सभी बच्चे जो उसके दिल के बेहद करीब थे। दुख से व्याकुल होकर अय्यूब ने अपना वस्त्र फाड़ दिया और राख में गिर पड़ा, वही राख जहां कभी उसकी भेंटें धूप की तरह उठती थीं, वही राख जहां कभी उसके बच्चे खेला करते थे। उसकी चीख में आरोप नहीं था,
बल्कि एक दर्दनाक सच्चाई की स्वीकारोक्ति थी। जीवन की शुरुआत शून्य से होती है और अंत भी उसी तरह होता है। उसने जमीन पर सिर झुकाया। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने प्रभु के नाम का आभार व्यक्त किया, तबाही में भी श्रद्धा का इजहार किया। आकाश ने यह सब देखा और अय्यूब की अटूट भक्ति के आगे शत्रु का दावा लड़खड़ा गया। लेकिन मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक बार फिर स्वर्गदूतों की सभा एकत्रित हुई। शत्रु हताशा से बेचैन होकर प्रकट हुआ, यह स्वीकार करते हुए कि जॉब ने अपनी सत्यनिष्ठा को दृढ़ता से बनाए रखा था। लेकिन उन्होंने एक और भी कठिन परीक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि जॉब का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो वह निश्चित रूप से कमजोर पड़ जाएगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपनी सर्वोपरि इच्छा से परीक्षा को और गहरा होने दिया, जिससे अय्यूब के शरीर को पीड़ा का स्पर्श तो हुआ लेकिन उसके जीवन को नहीं। जल्द ही जॉब की त्वचा सिर से लेकर पैर तक दर्दनाक घावों से भर गई। उसकी रातें पीड़ादायक बन गईं। उसके दिन असहनीय असुविधा में तब्दील हो गए। वह राख के बीच बैठा था और हताशा में टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों से अपने घावों को खुरचना चाह रहा था। जो व्यक्ति कभी बुजुर्गों के बीच गरिमा के साथ खड़ा रहता था, अब पीड़ा से व्याकुल होकर पहचान से परे बैठा था। शोक से व्याकुल उनकी पत्नी उन्हें ऐसी पीड़ा भरी निगाहों से देख रही थीं, जिसे शब्दों से कम नहीं किया जा सकता था। अपने प्रिय व्यक्ति को पीड़ा में देखकर उसका हृदय चकनाचूर हो गया। व्यथित होकर उसने अपनी निराशा व्यक्त की, यह मानते हुए कि मृत्यु शायद उस जीवन से अधिक दया प्रदान करेगी जिसे वह अब जी रहा है। हालांकि जॉब विचलित था, उसने स्वीकार किया कि जीवन में आशीर्वाद और कठिनाई दोनों होती हैं, और उसने अपने द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के कारण ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को त्यागने से इनकार कर दिया। अय्यूब के कष्टों की खबर तेजी से फैल गई और 3 मित्र एलिफाज, बिल्दाद और जोफर उसे सांत्वना देने के लिए अपने दूरदराज के घरों से यात्रा करके आए। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो वे उसे मुश्किल से ही पहचान पाए। दुख ने उन्हें घेर लिया और वे जोर जोर से रोने लगे, अपने वस्त्र फाड़ने लगे और अपने सिर पर धूल बिखेरने लगे। सात दिन और 7 रात तक वे चुपचाप उसके साथ बैठे रहे, बोलने में असमर्थ थे। इतनी गहरी पीड़ा को देखकर वे स्तब्ध रह गए थे। उनकी उपस्थिति पहले तो सुकून देने वाली थी, दुख में साथ होने का एक मौन प्रमाण। जब अंततः जॉब ने अपना मुंह खोला तो उसने एक ऐसा मार्मिक विलाप व्यक्त किया जिसने सन्नाटे को चीर दिया। उसने अपने जन्म के दिन को कोसते हुए कहा कि काश वह दिन मिट गया होता, काश वह कभी अस्तित्व में ही न आया होता। उन्होंने सवाल उठाया कि दुख में डूबे लोगों को ही प्रकाश क्यों दिया जाता है।
उन लोगों में जीवन क्यों बरकरार रखा जाता है जिनका मार्ग अंधेरे में छिपा हुआ प्रतीत होता है। उनका विलाप विद्रोह नहीं था, बल्कि दुहक में डूबी आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति थी। उनके दोस्तों ने जवाब दिया, लेकिन उनकी समझ सीमित थी। एलिफज ने सबसे पहले बोलते हुए अपने सपनों और अवलोकनों का हवाला दिया और सुझाव दिया कि दुख धूल से नहीं आता है, जिसका अर्थ है कि किसी न किसी तरह अय्यूब ने इसे स्वयं पर ही लाया होगा। बिल्दाद ने जोर देकर कहा कि ईश्वर कभी भी निर्दोषों को अस्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार यह छिपे हुए कुकर्म का संकेत देता है। जोफर ने अय्यूब से उन पापों के लिए पश्चाताप करने का आग्रह किया जो उसने नहीं किए थे। उनके शब्द हालांकि धार्मिक भाषा में लिपटे हुए थे, जॉब के घायल हृदय पर और भी गहरा प्रहार करते थे। हालांकि वे इन मामलों पर बोलने या अपनी राय रखने की स्थिति में नहीं थे। जॉब के जो सेवक बच गए, वे अपने स्वामी के मित्रों की बातें सुन सकते थे। ये नौकर आपस में फुसफुसा रहे थे, अपने स्वामी के दर्द से दुखी थे। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये स्पष्टीकरण मामले को और भी बदतर बना रहे हैं। कभी-कभी अय्यूब के बच्चों में से एक उसकी कल्पना में फिर से जीवित हो उठता था। उसे उनकी हंसी, उनके आलिंगन, पारिवारिक भोज के दौरान उनकी अनूठी आवाजें याद आती थीं। कभी-कभी अपनी थकावट में उसे ऐसा लगता था मानो वह उनकी धुंधली सी आवाजें सुन सकता हो, ऐसी गूंज जो उसकी तड़प को और भी गहरा कर देती थीं। ये यादें उसके लिए सुकून और पीड़ा दोनों बन गईं। उसे इस बात की याद दिलाती रहीं कि उसने क्या खोया था और वह अब भी किन चीजों को संजो कर रखता था। जॉब ने अपना बचाव करते हुए जोर देकर कहा कि उसके कष्टों के पीछे कोई छिपा हुआ पाप नहीं था। वह ईश्वर से प्रार्थना करता था कि वह उसे उत्तर दे, उसके दर्द के रहस्य को समझाए। वह दुख से बचने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए रोया। उनकी आत्मा उन सवालों से जूझ रही थी जिनका शब्दों में वर्णन करना असंभव था। उनके मित्रों की बहसें दिव्य ज्ञान की गहराई को समझने में विफल रहीं, और स्वर्ग की खामोशी उस पर भारी पड़ रही थी। हालांकि वह बहुत पीड़ा में था, फिर भी अपने भीतर कहीं गहरे में जॉब को यह एहसास था कि यह चुप्पी परित्याग नहीं थी। जॉब को इस बात का पता नहीं था कि पर्दे के पीछे कुछ हलचल हो रही थी। सर्वशक्तिमान ने राख से उठने वाली हर चीख, हर कराह सुन ली थी। और यद्यपि उत्तर अभी तक नहीं आया था, फिर भी तूफानों को नियंत्रित करने वाला और बवंडरों के माध्यम से बोलने वाला हर गुजरते पल के साथ निकट आता जा रहा था। एक धर्मात्मा व्यक्ति राख में बैठा है, मित्रों द्वारा गलत समझा गया है। दुख से व्याकुल,
शरीर में पीड़ा से ग्रस्त। फिर भी वह उस ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है जिसे वह देख नहीं सकता। उसने अपना विलाप व्यक्त कर दिया है। विरोधी उसे भेदने में विफल रहा है, और हालांकि बवंडर अभी तक आया नहीं है, लेकिन क्षितिज के पार वह आकार ले रहा है। सृष्टिकर्ता ईश्वर अय्यूब के संकट में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। यहीं पर हम जॉब अटूट आत्मा के भाग 1 को समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। इस कहानी का भाग 2 जल्द ही इसी चैनल पर आ रहा है, इसका इंतजार करें। और यदि आप किसी भी प्रकार की कठिन परीक्षा से गुजर रहे हों, तो हमारे दयालु और कृपालु ईश्वर पर अपना विश्वास न छोड़े। मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग का परमेश्वर शीघ्र ही आपके पास आए और यीशु के नाम में आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर अपना प्रकाश डाले। आमीन।